बिहार में दरोगा की बहाली निकाली गई है प्रोविजन डिपार्टमेंट में। बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भरना चाहते हैं। इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि दरोगा का जो नया बहाली आया हुआ है ना, उसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे और कोई भी आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि गलती करेंगे तो सीधे आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैंसिल करना पड़ता है और फिर यहाँ पे दोबारा आपको जो है फॉर्म भरना पड़ता है। किसी भी कैटेगरी से है, मात्र जो है 100 रुपये का पेमेंट करना है और दरोगा बनना है तो इस फॉर्म को भरना ही पड़ेगा। उसके माध्यम से ही कहीं ना कहीं आप दरोगा बन पाएंगे, जिसमें आपका लिखित परीक्षा वगैरह वगैरह जो भी फिजिकल होता है उसके यहाँ पे आपकी भर्ती कराई जाती है। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है, क्योंकि यहीं पर आपको लिंक मिलेगा। ओपन करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस एसआई प्रोविजन वैकेंसी 2026। इसको ओपन करेंगे तो इसमें पूरी जो है वैकेंसी का डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि इस तरह से डबल स्टार वाले दरोगा आप बन सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए 78 ही पोस्ट है, क्योंकि मद्य निषेध विभाग में जो भर्ती आती है वो कम ही आती है। इससे पहले दरोगा की जो बहाली आई थी उस पर एग्ज़ाम वगैरह वगैरह हुआ है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। बाकी आवेदन जो है 27 जनवरी से शुरू हो गया है। 27 फरवरी तक फॉर्म को भरेंगे। लेवल 6 के तहत आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए एक अच्छा सैलरी हो सकता है। 8वां वेतन लागू होगा तो समझिए कि और ज़्यादा आपको अच्छा सैलरी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे किसी भी कैटेगरी से है, मात्र जो है 100 रुपये का ही आपको पेमेंट करना है, क्योंकि बिहार सरकार ने आपके लिए एक बड़ा अच्छा ये फैसिलिटी लेकर आई हुई है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग पेमेंट नहीं करना है। बाकी इसमें देखिए जो भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है उसको आप देख लीजिएगा कि कौन से कैटेगरी के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितनी होनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा। उम्र की हम बात करें तो 20 से लेकर 37 वर्ष के बीच में आपका उम्र रहेगा। हालांकि इसका नोटिफिकेशन आपको देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जो है फॉर्म भरना बता रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो डिटेल्स में वीडियो लेकर आएंगे, बताएंगे, पूरी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। इसमें आपका प्री मेंस पीटी पीएचडी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेरिट बन के यहाँ पे मेडिकल होगी, उसके बाद आपकी भर्ती करा ली जाएगी। अच्छा, यहाँ पर नोटिफिकेशन है, डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन में सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िएगा फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन वाला वीडियो आपको देखना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को भरना है। इसमें केवल आपको हम फॉर्म भरना बताएंगे। बाकी अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है, पुरुष महिला है, थर्ड जेंडर है, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपका जो उम्र है ना, बताया गया है कि 1/8/2025 को मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, जैसे कि मान लीजिए सामान्य कोटि के पुरुष हैं तो 20 से लेकर 37 वर्ष और महिला हैं तो 20 से लेकर 40 वर्ष। बाकी यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 20 से 40 और SC ST के पुरुष महिलाओं के लिए 20 से 42 पर सबका उम्र है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि 1/8/2025 को अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे शारीरिक जो मापदंड है वही बताया गया है कि जो भी अनारक्षित सामान्य वर्ग के पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC ST के जो भी पुरुष हैं उनके लिए 60 सेंटीमीटर और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पुरुषों के लिए जो सीना की मापी होती है वो देखिएगा, महिलाओं के लिए केवल जो है 48 किलोग्राम वेट यहाँ पे उनका होनी चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखित आपका परीक्षा होगा जिसकी पूरी जानकारी यहाँ बताई गई है, जिसको खुद से आपको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए यहीं पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का बटन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे। 3 स्टेप में आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है रजिस्टर करना है, पेमेंट करना है, उसके बाद अपना एप्लीकेशन को फिल करना है। फिर यहाँ पे लास्ट में एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो रजिस्टर एंड मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करके जो भी इनका इंस्ट्रक्शन है उसको हिंदी में या फिर अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें हैं यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे टिक करेंगे, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट का जो फुल नेम है जो उनके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पे सर नेम। फिर यहाँ पे अपना जो नेशनलिटी है बताना है, तो इंडियन से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे और फिर यहाँ पे ईमेल ID को डालेंगे। ध्यान रखिएगा दोनों पे OTP जा सकता है। फिर यहाँ पे अपना डोमिसाइल बताएंगे कि आप बिहार से हैं तो यस करेंगे तो रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। नहीं है नो करेंगे, सीधे जनरल में जाएंगे अदर स्टेट वाले। तो अगर आप बिहार से हैं तो यस करके अपना जो भी कैटेगरी है, जैसे कि मान लीजिए BC हैं
ठीक है। तो आपको बिहार से बना एनसीएल देना पड़ेगा। SC/ST हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर जनरल में EWS से आते हैं तो अपना EWS प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर आप इसका बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं, जनरल से हैं, तो जनरल में फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जिसका भी सिलेक्शन करेंगे उसका जो भी रिलेवेंस सर्टिफिकेट है ना, वो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का समय देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। तो यहाँ पे मेल फीमेल भी फॉर्म भर सकता है, और कोई ट्रांसजेंडर मेल फीमेल है वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है, सरकारी फैसिलिटी दे रही है। फिर यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार बताएंगे। अगर आप बिहार गवर्नमेंट में काम करते हैं तो यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन से हैं तो उसका यस करके बेनिफिट ले सकते हैं, अपना जो भी PPO नंबर वगैरह दे सकते हैं। नहीं करते हैं तो नो करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जानकारी को फिल आउट करना है, कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन सीधे कैंसिल करना पड़ेगा, 100 रुपये आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करके जो है कैसे फॉर्म को भरना है वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं मान लीजिए बिहार पुलिस दरोगा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी देखेंगे तो परीक्षा मार्ग के द्वारा जो एक बेस्ट PDF बुक यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि पूरी तरह से आपको PDF फॉर्म में देखने को मिलेगा, जिसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो परीक्षा मार्ग के द्वारा ये लाया गया है बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा का जो E-बुक PDF है, उसको आप बड़ी आसानी से घर बैठे ही ऑनलाइन खरीद सकते हैं और इससे अपना तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, देखिए जो भी एक्सपर्ट शिक्षक हैं ना, उनके द्वारा तैयारी करने का मौका आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें उनके द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें GK GS 2000 प्लस यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। करंट अफेयर का 1000, इंग्लिश का 500 और मैथमेटिक्स का 500 यहाँ पे रहेगा। ठीक है। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है बताया गया है कि 4000 प्लस यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर के साथ आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि मात्र जो है आप इसको 99 रुपये में खरीद सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है 300 रुपये में इसको मतलब बेचा जा रहा था, लेकिन अभी जो है 67% यहाँ पे ऑफ करके मात्र 99 रुपये में आप इसको खरीद सकते हैं। अब इसका जो लिंक है हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर परीक्षा मार्ग के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे और ये वाला जो खरीदना है ना, बिहार पुलिस प्रोविजन SI E-बुक PDF 2026, इस पर क्लिक करके बड़ी आसानी से अपना छोटा मोटा डिटेल्स को फिल करेंगे, जैसे कि आपका नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, एक पासवर्ड बनाएंगे। कभी भी PDF आपसे गुम हो जाता है तो फिर यहाँ से दोबारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के बटन पर क्लिक करके जो भी अपना पेमेंट है, आप चाहें तो UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी करना चाहते हैं पेमेंट को करेंगे। आपका जो PDF है ना, डाउनलोड होकर आपको PDF फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। इसको प्रिंट करके अपने पास रख के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा PDF है, इसको एक बार जरूर आप देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जानकारी को भरते हैं। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है देखने को मिलेगा। यहाँ पे एडिट करके आप चाहें तो इसको कोई गड़बड़ी है तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी चीज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कैप्चा को फिल करेंगे। अब यहाँ पे आपको मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करके ओके करके इसका जो भी पेमेंट है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है। तो जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, SBI कनेक्ट, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड जिससे पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट आप यहाँ पे अपना डन करेंगे, जो कि मात्र जो है 100 रुपये का पेमेंट करना है, किसी भी कैटेगरी से है। चलिए मैं QR कोड से यहाँ पे पेमेंट को डन कर लेता हूँ। बस आपका जो पेमेंट है ना यहाँ पे डन होता है। डन होने के बाद रजिस्ट्रेशन ID आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको किसी प्रकार की गलती आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उसको आपको मतलब एडिट करना है तो एडिट नहीं कर पाएंगे, सीधे यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन आपका सारा चीज़ सही है, आपको आगे का फॉर्म भरना है तो यहाँ पे एक बटन आपको देखने को मिलेगा, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है ना इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ से देखिए बताया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको देना होगा और फिर यहाँ पे फिल टू एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे आपको क्लिक करके प्रोसीड करना है। ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स में जैसे कि फादर का नेम, मदर का नेम, आपका जो मैरिटल स्टेटस है उसको बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी कार्ड आपको देना पड़ता है। ठीक है। जिसमें बहुत सारे कार्ड है, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी है उसका सिलेक्शन करके उसका नंबर यहाँ पे देंगे। और आपके चेहरे पे, शरीर पे कहीं भी कट का, तिल का या फिर किसी भी चीज़ का निशान है जिसको एज आप रेफरेंस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नो मार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक की जानकारी आपको सबसे पहले देना है कि आपने कहाँ से, कौन से बोर्ड से पास आउट किया मैट्रिक। फिर यहाँ पे उसका जो भी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है
वो यहाँ पे लिखना है और उसका जो भी इशू डेट है या फिर पासिंग ईयर एंड डेट है वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी आपको भरना है कि आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है कौन से यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, उसका जो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या है आपके सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाएगा, और उसका जो भी इशू डेट, पासिंग ईयर एंड डेट है दोनों में से कोई दे सकते हैं। अगर आपने पीजी किया हुआ है तो उसको भी आप यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं किया हुआ है छोड़ देंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस, परमानेंट और यहाँ पे क्रॉसोपेंडेंस, तो अपना जो भी हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर है डाल देंगे, नहीं है तो नोट एप्लीकेबल एने कर दीजिएगा। स्टेट, मोहल्ला, विलेज, टाउन, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पिन कोड टाइप करना है। ठीक है, अगर आपका सेम है दोनों तो यहाँ पे यस करेंगे तो सेम हो जाएगा, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे, प्रेजेंट और परमानेंट। ठीक है, उसके बाद नीचे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिक्लेयर करवाए जाते हैं कि भाई आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, तो सब में आपको नो ही करना होता है। अगर आप इस प्रकार की अगर अभ्यर्थी हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार की केसेस हैं या फिर कभी भी आपको यूपीएससी, एसएससी रिक्रूटमेंट से डिवाइडेड किए गए हैं तो आप बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे पूछे जाते हैं जिसमें आपको सिंपल सा नो ही नो करना है। अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं तो यस कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो जो है बताया गया है कि गुड क्वालिटी का होना चाहिए, जेपीजी, पीएनजी में, और बताया गया है कि 2 मंथ पहले मतलब 2 मंथ से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साइज़ जो है बताया गया है कि 100 KB से कम होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर और यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर, 2 सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जो कि 50 KB से कम होनी चाहिए। जेपीजी में वाइट पेपर पे जो है ब्लैक इंक से आप कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन का पेज आएगा जिसको आप चेक करेंगे, देखेंगे कि आपने जो भी जानकारी फिल किया हुआ है सही है कि नहीं है तो एडिट भी कर सकते हैं, सही है तो टिक करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना फाइनल सबमिट यहाँ पे हो जाता है। इस तरह से ओके करेंगे। यहाँ पे आपका जो फॉर्म है ना, यहाँ पे देखिए क्या आप श्योर हैं, सबमिट करना चाहते हैं, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे फाइनली सबमिट हो जाता है। तो आपने जो है 2 स्टेप में फॉर्म को भर दिया। अब यहाँ पे लास्ट में एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी है या फिर मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ को डाल के कैप्चा को फिल करके बड़ी आसानी से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए।